हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपको एनसीईआरटी साइंस की 6th क्लास का चैप्टर 2 भोजन के घटक करवाएंगे। भोजन सभी सजीव अर्थात पेड़ पौधे तथा जानवर को भोजन की आवश्यकता होती है। बिना भोजन के कोई भी सजीव नहीं रह सकता, अर्थात कोई जीवित नहीं रह सकता। सभी सजीवों को जीवित रहने तथा कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा को वे भोजन से प्राप्त करते हैं। ऊर्जा के अलावा भी कई अन्य पदार्थ हमें देता है जो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है तथा हमारे शरीर को विकसित होने में सहायक होता है। पोषक तत्व क्या हैं? वैसे तत्व जो पोषण देते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व मुख्यतः 5 प्रकार के हैं। ये पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज हैं। भोजन के घटक कौन कौन से हैं और भोजन घटक क्या होते हैं? भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को भोजन के घटक कहते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों में विभिन्न तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे वसा। वसा क्या है? वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान कर रेट की तुलना में वसा अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन हमारा शरीर वसा से ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा देरी से प्राप्त करता है, क्योंकि वसा पाचन के क्रम में वसा का विघटन देरी से होता है। चूँकि वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है, अतः वसा युक्त भोजन को भी ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। भोजन के द्वारा ग्रहण किया गया आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा वसा के रूप में त्वचा के भीतर संग्रहित हो जाती है। इसी कारण से अधिक खाने वाले व्यक्ति अक्सर मोटापे का शिकार हो जाते हैं। भोजन के अभाव में हमारा शरीर संचित वसा का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करता है। वसा हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों को सुरक्षा भी प्रदान करता है, साथ ही वसा हमारे शरीर को गर्म भी रखता है। वसा के प्रमुख स्रोत या मुख्य स्रोत। हम वसा पौधे तथा जानवर दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पौधे से प्राप्त वसा के मुख्य स्रोत हैं सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल आदि, तथा दूध से बने मक्खन तथा घी से प्राप्त होने वाले वसा जानवर स्रोत से आते हैं। मीट, मछली, अंडे, दूध, घी, मक्खन, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल आदि वसा के मुख्य स्रोत हैं। भोजन के घटक मुख्यतः 5 प्रकार के हैं। ये हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। इनके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट हमारे मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। सभी सजीव को प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए इस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः मंड तथा शर्करा शुगर के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, जो कि एक प्रकार का शुगर है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। यही कारण है कि धूप या भागदौड़ के कारण अधिक थकान होने पर हम ग्लूकोज को जल में मिलाकर पीते हैं। ग्लूकोज हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। हमारा पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन को ग्लूकोज में बदल देता है, जो खून में मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। वैसे खाद्य पदार्थ जिनमें कार्बोहाइड्रेट मात्रा में पाया जाता है को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? हम प्रत्येक खाने में अनाज से बने हुए भोजन की अधिक मात्रा में खाते हैं, जैसे रोटी, चावल, आलू इत्यादि। ये खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है। सभी अनाज कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, जौ इत्यादि। कई तरह के फल तथा सब्जियां भी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं, जैसे आलू, शकरकंद, केला इत्यादि। अतः हमें कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से अनाज, आलू, केला, चीनी आदि से प्राप्त होता है। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि स्वस्थ प्रोटीन होती है। जैसे एक घर को बहुत सारे ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी तरह हमारा शरीर सेल से बना होता है, अर्थात सेल जिसे हिंदी में कोशिका कहते हैं। हमारे शरीर की इकाई है सेल।
प्रोटीन से बना होता है, अतः हमारा शरीर भी प्रोटीन से बना होता है। हमारे बाल भी एक तरह के प्रोटीन से बने हैं जिसे केराटिन कहते हैं। चूंकि सेल प्रोटीन से बना होता है, अतः प्रत्येक नया सेल बनाने के लिए हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सेल की मरम्मत के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बच्चे चूंकि तेज़ी से बढ़ते हैं, अतः बच्चों को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार एक बीमार व्यक्ति को पुनः स्वस्थ होने के क्रम में अक्षीगत सेल को ठीक करने के लिए अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि डॉक्टर बीमार व्यक्ति को प्रोटीन की गोली या पाउडर देते हैं। यही कारण है कि प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? हमें प्रोटीन जंतु तथा पेड़ पौधे दोनों से स्रोतों से प्राप्त होते हैं। मांस, मछली, अंडे, दाल, सोयाबीन, बीन्स आदि प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन उसके वजन के प्रति किलोग्राम के लिए 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अर्थात यदि एक व्यक्ति का वजन 50 किलोग्राम है तो उसे प्रतिदिन 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। विटामिन क्या है? विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे आँख, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। हालांकि हमारे शरीर को विटामिन की बहुत थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, परंतु विटामिन हमारे शरीर के सही तरीके से कार्य करने के लिए अति आवश्यक है। किसी एक भी विटामिन के अभाव में हमारा शरीर बीमार पड़ सकता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। अब तक कुल 20 प्रकार के विटामिनों की खोज की जा चुकी है। सभी विटामिन को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। इसके साथ ही विटामिन बी का ग्रुप है। विटामिन बी के ग्रुप को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन 6, विटामिन 12 होते हैं। विटामिन शब्द लैटिन भाषा के शब्द विटा से आया है, जिसका अर्थ है जीवन होता है। अतः विटामिन का अर्थ शरीर को जीवित रहने के लिए आवश्यक कार्य करने में सहायता करने वाला होता है। हमारे शरीर के लिए अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग विटामिन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए विटामिन ए हमारे त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। विटामिन सी हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारी से लड़ने में सहायता करता है। विटामिन डी हमारे दांतों और हड्डियों को स्वस्थ रखता है। विटामिन डी के स्रोत हम विटामिन के पौधों से प्राप्त करते हैं। जानवर विटामिन ही बनाते। दूध, मछली का तेल, पपीता, पालक, गाजर आदि विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। नारंगी, टमाटर, नींबू, अमरूद तथा अन्य सभी खट्टे फल विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। दूध, अंडे, मछली आदि विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं। सूर्य की रोशनी या धूप में हमारा शरीर विटामिन बनाता है। खनिज एवं लवण क्या है? हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण आवश्यक है। खनिज लवण जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक हैं में से कुछ हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, आयरन फ्लोराइड, सल्फर, फास्फोरस तथा आयोडीन। हालांकि हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, लेकिन किसी भी एक खनिज लवण की उचित मात्रा के अभाव में हम बीमार हो सकते हैं। उदाहरण: फास्फोरस तथा कैल्शियम हमारे दांतों तथा हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। कैल्शियम हमारे हृदय को सुचारू रूप से काम करने में तथा खून को जमने में मदद करता है। दूध, हरी साग सब्जियाँ जैसे मटर, बीन्स आदि कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं, जिनसे हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। आयोडीन के अभाव में गीगा रोग हो जाता है। गीगा रोग से ग्रसित व्यक्ति के गले का अग्रभाग फूल जाता है। कई कंपनियां नमक में आयोडीन मिलाकर बेचती, जिसे आयोडाइज्ड नमक कहा जाता है। इस नमक से हमारे आयोडीन की सही मात्रा मिलती रहती है। घरों में प्रयुक्त होने वाले नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। आयरन हमारे खून में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता करता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा खून लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन की सहायता से ही खून फेफड़े से ऑक्सीजन लेकर हमारे शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है।
आयरन या लोहा की कमी के कारण खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तथा इस बीमारी को अनीमिया या खून की कमी कहा जाता है। अनीमिया से ग्रसित व्यक्ति हमेशा थका हुआ महसूस करता है। अंडे, मांस, हरी साग सब्जियां, गाजर, अंकुरित अनाज आदि आयरन के अच्छे स्रोत हैं। फ्लोरीन हमारे दांतों के ऊपरी परत, जिसे इनामेल कहते हैं, को बनाता है तथा मजबूत रखता है। यह हमारे दांतों को सड़ने तथा खराब होने से रोकता है। पोटेशियम हमारे शरीर को अच्छी तरह बढ़ने में सहायता करता है और साथ ही यह हमारे खून तथा कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है। पोटेशियम के अभाव में हमारे मसल्स या मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। हरी तथा पीली सब्जियां पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। रुद्रांश या आहारी रेशे या डाइटरी फाइबर क्या होते हैं? इन पोषक तत्वों के अतिरिक्त रुद्रांश, डाइटरी या फाइबर या आहारी रेशे अर्थात पौधों से प्राप्त भोजन में पाए जाने वाले रेशे तथा जल भी हमारे शरीर को सही तरीके से कार्य करने के लिए अति आवश्यक हैं। अतः भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के साथ साथ रुद्रांश या डाइटरी फाइबर या आहार रेशे तथा जल भी पर्याप्त मात्रा में लिया जाना आवश्यक है। अर्थात आहारी रेशे या डाइटरी फाइबर हमें पादप उत्पादों या पौधे से मिलने वाले भोजन से मिलती है। साबुत अनाज, दाल, आलू, ताजे फल तथा सब्जियां रुद्रांश, आहारी रेशे या डाइटरी फाइबर के मुख्य स्रोत हैं। रुद्रांश अर्थात आहारी रेशे या डाइटरी फाइबर हमारे शरीर को कोई भी पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव हैं और यह भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं। रुद्रांश अर्थात आहारी रेशे या डाइटरी फाइबर बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। रुद्रांश अर्थात आहारी रेशे या डाइटरी फाइबर कब्ज नहीं होने देते तथा आंतों में भोजन के आगे बढ़ने की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। जल क्या है? जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल कुछ अवशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। हमारे शरीर को जल की आवश्यकता होती है क्योंकि हमारे शरीर में होने वाली सभी प्रतिक्रियाएं जैसे कि पाचन की प्रक्रिया तरल अवस्था में ही संपन्न होती है। जल ही बचे हुए भोजन को हमारे शरीर में विभिन्न जगहों पर पहुंचाने में मदद करता है। शरीर से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र तथा पसीना भी शरीर से तरल अवस्था में बाहर निकलता है। हमारा शरीर भी लगभग 70% जल से बना हुआ है, यहाँ तक कि हमारा खून भी तरल अवस्था में ही होता है। हम द्रव के रूप में लेते हैं जैसे जल, दूध, चाय, सूप, जूस आदि। इसके अतिरिक्त भोजन पकाते समय जल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही फल तथा सब्जियों में भी जल की मात्रा रहती है। हमारे शरीर के लिए जल की मात्रा की आवश्यकता शरीर से निकलने वाले पसीने की मात्रा पर निर्भर होती है। गर्मी के दिनों में हमें अधिक जल की आवश्यकता होती है क्योंकि गर्मी के दिनों में अधिक पसीना निकलता है। धन्यवाद।